तो आज हम लोग करेंगे जेई मेंस 21 जनवरी में आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सब क्वेश्चन क्या सही है या फिर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशंस दिया हुआ था। और अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है तो कमेंट में वो ज़रूर दे देना, या फिर तुम हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो और वो सब क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड एक पॉलिनोमियल दिया है। यहाँ पर दो पॉलिनोमियल जिसको ए एंड बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। ओके, तो पहली नज़र में तो दिखने में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम बोल देते हैं, हाँ, क्योंकि ये भी 2x2 का है और बी भी 2x2 का है और यहाँ पर पॉलिनोमियल भी 2 डिग्री का है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जितना है उसी डिग्री में अगर पॉलिनोमियल को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमेशा इन जनरल ये नहीं होता है कि वो पॉलिनोमियल ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगा। ओके, बट यहाँ पर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही होगा। वो इन जनरल क्यों नहीं होगा, किस किस केस में नहीं होगा, वो सब हम दूसरी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ओके, सो यहाँ से ये होगा ट्रेस, है ना, ये जो 4 है वो ए का ट्रेस होगा। सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास है 4 एंड दैट इज, यहाँ पर से अगर तुम ट्रेस निकालो तो वो होगा अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 4, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड नाउ बीटा, सॉरी बी, द मैट्रिक्स बी, उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है। ओके, नाउ यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या होगा, बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 1, क्योंकि यहाँ पर आई है ना। तो डिटर्मिनेंट होगा 1 एंड दैट इज 1 माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, दैट इज बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया अल्फा इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 0। सो ए, द मैट्रिक्स ए विल बी 2 2 1 and 2, and the matrix B will be 1 1 0 1। ओके, नाउ जो पॉलिनोमियल दिया था वहां से हम क्या लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4a माइनस 2i, देन a cube will be 14a minus 8i। ओके, एंड b square equals to था 2b minus I, that is b cube, b cube will be 2b square minus sorry, ये होगा 3b minus 2i। तो ये दो रिलेशन हमें मिल गया a क्यूब एंड b क्यूब का। तो यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होगा, ये होगा 14a माइनस 3b माइनस 6i। ओके, सो नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, सो हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना, कि डेट ऑफ ए डी जे मतलब एडजॉइंट ऑफ एम कोई मैट्रिक्स का इक्वल्स टू डेट ऑफ एम टू द पावर इन माइनस 1, जहाँ पर एन मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर एन है 2, सो दिस विल बी सिंपली डेट ऑफ एम। तो हमें सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। ओके, सो डेट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा डेट ऑफ 14a माइनस 3b माइनस 6i, है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू
डेट ऑफ 28, 28, 14, 28 minus 3303 minus 6006. Okay, and that will be determinant of 19, 25, 14 and 19, and that is equals to 11 is our आंसर। यहाँ पर इसका आंसर होगा 11। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। ये है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि कोसेक 10 माइनस √3 टाइम्स सेक 10। ओके, सो ये क्या होगा कि कॉस 10 माइनस √3 साइन 10 डिवाइडेड बाई साइन 10 कॉस 10, है ना। सो दैट इज इक्वल्स टू ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करने से ये हमें मिल जाएगा कि 2 टाइम्स कॉस 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन 10 डिवाइडेड बाई साइन 20। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, है ना। नाउ दिस विल बी 4, 2 फिर से हम 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर साइन 20 और 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एंड दैट विल बी 1/2 cos 10 minus √3/2 sin 10. Okay, and this is equals to 4 times sin 20 and this is cos 10 cos 60। ये 1/2 cos 60 होता है ना, and this is sin 10 sin 60 क्योंकि sin 60 का वैल्यू √3/2 होगा। ओके, नाउ दिस इज 4, ये sin 20 क्या हो जाएगा, cos 70, है ना। एंड ऊपर क्या आ जाएगा कि cos 10 plus 60, so this is equals to 4 cos 70 over cos 70 and that is equals to 4. This is our answer. Now coming to the next question, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत प्रेडिक्टेबल भी है, हर बार क्वेश्चन में आ ही जाता है, सॉरी पेपर में आ ही जाता है कि ये मॉड्यूलस दे के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता है और उसका रूट्स का कुछ प्रॉपर्टी फाइंड करने को बोलता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x-1 मॉड्यूलस ऑफ इसको t पुट कर देंगे। ओके, नाउ सो t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। नाउ दिस इज, ये क्या होगा, इसका फैक्टर t-2 टाइम्स t-3 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से t इक्वल्स टू 2 एंड 3 आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे एक बार x-1 का मॉड इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे एंड एक बार x-1 का मॉड इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे एंड यहाँ से क्या क्या सॉल्यूशन मिलेगा हमें कि x इक्वल्स टू 3 एंड -1 एंड यहाँ से x इक्वल्स टू 4 एंड -2। सो दीज आर द रूट्स। ओके, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, इस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 3 -1 plus 4 minus 2 equals to 4. This is our answer. Okay, now the next question is this. यहाँ पर एक differential equation दिया है और बोला गया है कि y0 equals to 1 then find y of 1. Okay, ये क्वेश्चन भी आसान ही है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ओके, नाउ इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि dy over dx प्लस
1 over 1 plus x square y equals to tan inverse x over 1 plus x square, है ना। नाउ यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये IF क्या आएगा कि e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 over 1 plus x square dx and that is equals to e to the power tan inverse x। इसका इंटीग्रेशन tan inverse x ही होता है ना। नाउ यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दे हम तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा कि d ऑफ y टाइम्स e टू द पावर tan inverse x equals to e to the power tan inverse x times tan inverse x over 1 plus x square, है ना। नाउ तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, अभी यहाँ पर एक dx होगा। ओके, सो दिस विल बी y टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स x इक्वल्स टू ये यहाँ पर इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर इंटीग्रेशन। नाउ यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स x इक्वल्स टू z पुट कर दे तो यहाँ से मिलेगा कि 1 over 1 plus x square dx इक्वल्स टू dz, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन z टाइम्स e टू द पावर z dz। ओके, नाउ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो सिंपल डायरेक्ट ही रिजल्ट है कि z माइनस 1 टाइम्स e टू द पावर z प्लस c। ओके, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अब z का वैल्यू अगर हम पुट कर दे कि tan इनवर्स x माइनस 1 टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स x प्लस c। ओके, नाउ क्वेश्चन में गिवन था कि y0 इक्वल्स टू 1 देन फाइंड y1। सो y0 इक्वल्स टू 1, ये क्या आ गया, हाँ y0 इक्वल्स टू 1 हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर एंड यहाँ पर। ओके, सो y ऑफ 0 ये यहाँ पर था y टाइम्स tan इनवर्स x, सो दिस इज e टू द पावर tan इनवर्स 0 इक्वल्स टू tan इनवर्स 0 minus 1 times e to the power tan inverse 0 plus c। ओके, सो y of 0 equals to 1 था, सो ये हो जाएगा e to the power 0 which is 1 equals to ये tan inverse 0 is 0 minus 1 times e to the power 0 plus c। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 equals to minus 1 प्लस c, दैट इज c, ये c इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से y ऑफ 1 क्या होगा, ये यहाँ से है ना, ये दोनों से y ऑफ 1 क्या होगा कि y ऑफ 1 टाइम्स e टू द पावर tan इनवर्स 1 इक्वल्स टू यहाँ पर tan इनवर्स 1 minus 1 times e to the power tan inverse 1 plus c, that is 2। so यहाँ से आ जाएगा y of 1 times e to the power pi over 4 equals to pi over 4 minus 1 times e to the power pi over 4 plus 2। so y of 1 will be pi over 4 minus 1 plus 2 times e to the power minus pi over 4। That's our आंसर। तो अगर तुम्हारे पास कोई और एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन याद है तो तुम उसे कमेंट सेक्शन या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में दे सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।